there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ मीर और आप देख रहे हैं ग्रो बिज़नेस। आज हम मौजूद हैं जमशेद भाई की शॉप पर, दूध की शॉप पर। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये कारोबार कब स्टार्ट किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना प्रॉफिट है और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज जानेंगे जमशेद भाई से। चलें पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमशेद भाई ये बताएं, ये कारोबार आपने कब शुरू किया था? आसिफ भाई हमारे को 2 साल हो गए इस कारोबार में। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? हम पहले काम करते थे। अच्छा, तो ये इस कारोबार का आपको कैसे आइडिया आया? ये हम हमारे रिश्तेदार इस काम करते थे, उनके पास हम उनके पास आए काम करने के लिए। ये बस दूध का काम करते थे, फिर उन्होंने हमारे को ये कारोबार बताया था। अच्छा, 2 साल का तजर्बा आपका कैसा रहा? 2 साल का अच्छा रहा माशाल्लाह। कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने शुरू में? शुरू में हमने 12 लाख रुपये दिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप लेकर आए थे शुरू में? ये दूध के बर्तन, ये मशीन, ये काउंटर मोटर, ये सारा सामान लेकर आए थे। तो ये मशीन जो आती है दूध को ठंडा रखने वाली, वो कितने तक की मिल जाती है? ये 3-3.5 लाख की मिलती है। नई मिलती है या यूज़ में मिलती है? ये नई भी मिलती है, यूज़ में भी मिलती है। इस्तेमाल शुदा कितने की मिल जाएगी? इस्तेमाल शुदा तो 2.5 लाख की मिलती है। अच्छा, 2.5 लाख रुपए की। तो आप क्या मशवरा देंगे कि नई लेनी चाहिए या इस्तेमाल शुदा लेनी चाहिए? हम तो मशवरा आपको देते हैं नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मशीन के अलावा और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? उनके अंदर सारा ही सामान होता है, दही के बर्तन शर्तन, ये सारा सामान इसके अंदर होता है। तो ये सारा सामान मिला के दुकान के अलावा कितना खर्चा आपने बताया? 12 लाख रुपए। 12 लाख। और दुकान को मतलब दुकान का एडवांस वगैरह किराया मिला के फिर कितना हो जाता है तकरीबन? 14 लाख रुपये हो जाता है। अच्छा, तो लोकेशन कैसी होनी चाहिए इस कारोबार के लिए? मतलब लोकेशन इसकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी जगह हो, फिर उधर आबादी के बीचों बीच हो, रौनक वाला एरिया हो फिर, मतलब ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास बिस्किट वगैरह भी पड़े हुए हैं। इसका क्या तरीक़ेकार होता है? ये लेने पड़ते हैं या वो खुद कंपनी वाले आके दे के जाते हैं? ये सर कंपनी वाले खुद देकर जाते हैं इधर। अच्छा, कितने पैसे लेते हैं? एडवांस लेते हैं? एडवांस देते हैं उनको पैसे। अच्छा, कितने? 15,000 रुपया देते हैं। 10,000 का माल देकर दिया, 15,000 रुपया पहले दिया था एडवांस, फिर अभी माल जितना दे रहे हैं उतने पैसे उनको दे रहे हैं। तो इसमें बचत है बिस्किट वगैरह में? बचत है इसमें। और ये पीछे आपने बेकरी का सामान भी, बिस्किट वगैरह रखे हुए, ये आप खुद बनाते हैं या कि कहीं से परचेज़ करके फिर आप सेल करते हैं? ये सर हम खुद बनाते हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए कितना अखराजात मतलब दरकार होते हैं? सर इसमें बहुत लंबे खर्चे हैं मज़दूरों की, उसके बाद ये दूसरा सामान सारा इसका ना, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? मतलब अगर बेकरी आइटम आप बनाते हो, बिस्किट वगैरह, केक वगैरह, उसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? सर इसमें ये मशीन होती है एक आटा बनाने गूंदने के लिए, दूसरा ओवन होता है। बड़ा लंबे खर्चे, 6-7 लाख रुपए और फिर इसका कारखाना लगता है। तो 2 सालों में मतलब क्या रिस्पांस आपको मिला? कितना प्रॉफिट हुआ है? 12 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो 12 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट आप समझ रहे हैं कि आपको हुआ है? हमारे को सर ये 12 लाख पे 6-7 लाख रुपये हुआ है साल का। साल में 6-7 लाख रुपए आपको बच गए हैं, 12 लाख रुपये। ठीक है। और सुबह कितने बजे मतलब ये दुकान खोली जाती है? क्या तरीके का होता है? दूध वाले कैसे आते हैं या उनसे कैसे कांटेक्ट किया जाता है? उनका लेन देन का तरीक़ेकार जो है, ये सारी चीज़ें बताएं। ये आसिफ भाई इसका होता है लेने देने का मतलब, सुबह गाड़ी आती है दूध वाली, वो आके दूध दे के चले जाती है। फिर सुबह दुकान की ड्यूटी सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे दुकान खोलते रात के 1 बजे तक। इसकी ड्यूटी बहुत लंबी है। एक अकेले आदमी का काम नहीं, 2 आदमी 3 आदमी का काम है। तो बाकी इसमें ड्यूटी बहुत लंबी है, छुट्टी नहीं है इस काम में, एक ही छुट्टी भी नहीं है हमारी। दूध वालों से कैसे रब्ता किया जाता है? ये दूध वालों से एक दूसरे से ऐसे बातचीत चलती रहती है, मतलब ये दूध वाले से ऐसे। पेमेंट का क्या हिसाब किताब होता है? वो डेली देनी पड़ती है? ये पेमेंट इसकी 5 दिन बाद देनी पड़ती है। जी, एडवांस लेते हैं? ये एडवांस लेते हैं 3 लाख रुपये 4। अच्छा, 3 लाख रुपए एडवांस लेते हैं, उसके बाद आपको माल देते हैं? हाँ, उसके बाद माल कितने दिनों का माल देते हैं आपको? ये सर 5 दिन का देते हैं, 5 दिन बाद इनको पैसे हम देते हैं। अच्छा जी। और दही तो आप खुद बनाते होंगे? दही का क्या तरीक़ेकार होता है? इसमें कितना खर्चा होता है? सर दही का गैस का होता है। अच्छा, गैस के बाद फिर दूध गर्म करते हैं, फिर टिलों में डालते हैं, डाल डूल के फिर ये काम चलता है सर। अच्छा, ये दही ख़राब भी होती है? अगर दूध ख़राब, अक्सर सुना है दूध ख़राब हो जाता है, वो उसकी क्या वजह है और उसको कैसे बचाया जाए दूध ख़राब होने से?
सर इसकी कोई वजह नहीं है, जब दूध ख़राब हो जाता है उसको फिर फेंक देते हैं, ये लाइट की वजह से सारा मसला बनता है। अच्छा, जी चले एक और चीज़ कि अगर ये कारोबार कोई बंदा शुरू करता है जिसको तजर्बा ना हो, उसके लिए आपका क्या मशवरा है? उसके लिए ये है पहले काम करे 2-3 साल इसका, तो फिर इंशाल्लाह आगे फिर काम सीख के फिर ये काम शुरू करे फिर। और इसमें ये फ्रिज वगैरह मशीनें वगैरह ये टोटल खर्चा मिला सला के आप कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए में हो जाएगा, जिस पे एक साल में 7-8 लाख रुपए आप कमा चुके हैं। 7-8 लाख रुपए। और अगर कोई पानी मिलाता है तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? पानी मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? पानी नहीं मिलाना चाहिए सर, पानी अल्लाह को ही ये पानी मिलाएंगे अल्लाह को ही जान देनी, ये अल्लाह का नूर है, बच्चे दूध पीते हैं, पानी नहीं मिलाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पानी नहीं मिलाना चाहिए, जाहिर सी बात है ईमान इंसान के अंदर होता है तो ये चीज़ गलत है। बाकी बरकत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और जमशेद भाई ने कहा कि टोटल कुल मिला के अगर दुकान के अलावा 12 लाख रुपए है, जो दूध ठंडा करने की मशीन है वो तकरीबन कितने की बताई आपने? 3 लाख। 3 लाख रुपए की मशीन आ जाती है। बाकी ये सारे छोटी छोटी चीज़ें मिला के 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। 12 लाख के ऊपर एक साल के अंदर जमशेद भाई ने 7-8 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट इसके अंदर, बस मेहनत दरकार होती है, इंसान के अंदर कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।